हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अगेन अंशुल धारीवाल इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं आज आपका हमारे चैनल दैदिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये जनरली कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल्स करते हैं आइए आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। और हुन्स रूल मैं आज आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी, तो लेक्चर में बने रहिए। अगर आपने इसमें एक भी पॉइंट स्किप किया, क्या पता वही आपके काम का हो, क्योंकि अगर आपने एक भी ऑर्बिटल आपने एस में या पी में डी या एफ में किसी भी ऑर्बिटल में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन गलती से फर्स्ट ऑर्बिटल का सेकंड में फिल कर दिया और सेकंड का थर्ड में फिल कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है हुन्स रूल। हुन्स रूल जनरली आपके कॉम्पिटिशन लेवल में पूछा जा सकता है, और आपसे थ्योरी के लिए भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हुन्स रूल, मतलब एक्सप्लेन द हुन्स रूल। तो आपको हुन्स रूल के लिए आपको यहाँ से पूरा प्रॉपर थ्योरी भी मिल जाएगा, और कंपटीशन लेवल्स के लिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स हम जनरली फिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, सब हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। दीज आर द 4 ब्लॉक्स आर इन पीरियोडिक टेबल। तो एस ब्लॉक्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? एस ब्लॉक में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 1 और 2। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। पी ब्लॉक में हम मैक्सिमम, जो ऑर्बिटल्स में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, वो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। 6 1 2 3 4 5 6। इसको हम पी एक्स भी लिख सकते हैं, इसको हम पी वाई भी लिख सकते हैं, इसको हम पी जेड भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। और ये जो हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑल 3 ऑर्बिटल्स एनर्जी इक्वल, जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। तो सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस ही हमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसमें फिल करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में हम इनके ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीज आर द 5 ब्लॉक्स एंड द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द 10। अब हमारा आ जाता है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? एफ ऑर्बिटल्स में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। आइए मैं इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल्स में कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हुन्स रूल ने इस पे क्या कहा, हुन्स रूल क्यों आया, रीजन क्या रहा, तो आपको सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको ये सीरीज याद होनी चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। इसको तो आप अबव प्रिंसिपल बोलते हैं। अबव इस प्रिंसिपल इज जनरली डिपेंड अपॉन द हुन्स रूल। 4s2 4p6 4d10 4f15 इतना सफिशिएंट है, क्योंकि पूरी सीरीज आपको वैसे याद होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरे को एक्सप्लेन करना है तो इतना आपको भी समझ में आ जाए प्रॉपरली कि हम कितने ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। So 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, this is the series of the above principle. तो how can I fill electrons in the orbitals? तो जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमारा हाइड्रोजन का हमें सबसे पहले हमारे जो एटॉमिक नंबर हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके क्या याद होने चाहिए, हमें एटॉमिक नंबर जनरली हमको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पीरियोडिक टेबल में क्या आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। अब हम ऑर्बिटल में फिल करेंगे। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं? एस ब्लॉक में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम अपने ब्लॉक में एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं? हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऐसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है तो हम एस ब्लॉक में इसके दो जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो कैसे करेंगे, एक अप की तरफ करेंगे ऐसे और एक हम करेंगे डाउन की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेरिलियम। तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4।
तो अगर इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। अब देखो, अब मैंने आपको बताया s ऑर्बिटल्स में अब एक सिंगल s ऑर्बिटल क्या होगा, फिल हो गया 1s2, और 2s2 में s ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कर सकते हैं उसमें मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया 1s2 2s2। तो ये क्या हो गए हमारे s के क्या हो गए, ऑर्बिटल्स हो गए, और इन ऑर्बिटल्स में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब उसके बाद आ जाता है बोरोन। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5। ओके, तो अब हम उसके अकॉर्डिंग, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, अब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम जब भी लिख सकते हैं जब आपको अबाव प्रिंसिपल की सीरीज याद होगी। तो इसकी अकॉर्डिंग हम देखेंगे 1s2 2s2 2p1। 1s2 के अकॉर्डिंग s ऑर्बिटल में हमारे 2 एलिमेंट्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सॉरी। उसके बाद 2s2 में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आते हैं 2p1। मैंने P में आपको क्या बताया कि P में ये बताया कि मैक्सिमम हम 6 इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर सकते हैं, बट इसमें हम आपको बताऊंगी कि हुंस रूल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं। ओके, तो इसमें 2p1 है, तो अभी 2p1 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसमें px में py pz में हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद हम उनकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ऑल 3 ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है, इनकी इक्वल्स होती है। हर एक चीज क्या कैसे करेंगे, हम हर एक चीज जो करेंगे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो बिल्कुल सीक्वेंस में करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन px में फिल कर दिया, या फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने py में कर दिया, या फिर pz में कर दिया, किसी की पेयरिंग किसी से करा दी, किसी के किसी से करा दी, तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे ही हम इसमें आते हैं, जैसे 2p1 है तो सबसे पहले हम इस ऑर्बिटल को फिल करेंगे, उसके बाद हम इस ऑर्बिटल को फिल करेंगे, उसके बाद हम इस ऑर्बिटल को फिल करेंगे। लेकिन पहले सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद हम इनके क्या कराएंगे, उनकी पेयरिंग कराएंगे। जैसे जैसे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहूंगी कैसे कैसे ऑर्बिटल्स फिल्स होते रहेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। अब आ जाता है हमारा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, इसका पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 2p2। p ब्लॉक में नहीं, सॉरी, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर ये आप इसके साथ करोगे ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे करेंगे, या फिर आप इसको यहाँ करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। ऐसे ऑर्बिटल क्या करने, फिल नहीं करने, क्योंकि सबकी जो एनर्जी है वो ज्यादा हाई है, सीक्वेंस में ही फिल करना है। पहले हम इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो इसी पे हुंस रूल आया। हुंस रूल ने क्या कहा, इट्स अ डिपेंड्स अपॉन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल इज हाफ फिल्ड विद अ पैरेलल स्पिल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फुल्ली फिल्ड करेंगे, और वो भी कैसे, पैरेलल में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द p block orbitals singly. First of all, this one electrons are filled in this orbital, second one this, and third one this. अब हम क्या करेंगे, इसने हुंस रूल ने बोला है it depend on the pairing of a subshell are pairing only when all the orbitals of a half filled. ये क्या हुआ, हाफ फिल्ड होगा। अब इसको फुल्ली फिल्ड कैसे करेंगे, तो हम इसको फुल्ली फिल्ड ऐसे करेंगे, पहले हम px को मतलब पेयरिंग करेंगे, फिर हम py को पेयरिंग करेंगे, फिर हम करेंगे pz को पेयरिंग करेंगे। तो दैट्स द मेथड फॉर हाउ टू फिल द ऑर्बिटल्स इन द इलेक्ट्रॉन्स। ये था हमारा हुंस रूल। हुंस रूल ने यही बताया है कि सबसे पहले अगर हम p ब्लॉक में, p ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, देन उसके बाद हम उनकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, क्योंकि एनर्जी तब भी उतनी लग रही है, तब भी उतनी लग रही है। अगर वो ऐसे उसमें अगर आप गलत फिल करोगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको आगे बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन, अब इतना समझ में अगर आपको आ गया होगा तो आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिलिंग इन द ऑर्बिटल आप खुद बता देंगे। जैसे कि नाइट्रोजन का
कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द नाइट्रोजन। तो 1s2 2s2 2p3 अब कैसे फिल करेंगे? 1s2 2s2 तो आपको पता चल गया होगा, बट 2p3 कैसे करेंगे? 2p3 अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप ऐसे ऐसे पहले सिंगल सिंगल भरेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप ऐसे भी भर सकते हो या ऐसे भी भर सकते हो। अगर आप ऐसे भरोगे तो ये भी सही है, अगर आप ऐसे भरोगे तो ये भी सही है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे भरना है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखे जाए तो ऑर्बिटल्स को ऐसे ऐसे हम प्रॉपरली फिल्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p4। तो s ऑर्बिटल्स कैसे फिल करने ये तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन p4 अब यहां से आ जाता है 2p4। तो 2p4 के अकॉर्डिंग px py pz में कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम सिंगल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इन द ऑर्बिटल एंड द सेकंड वन इज द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसने कहा है कि when all the orbitals of a subshell is half filled with the parallel spin। अब ये हाफ फील्ड हो गया तो 2p4 है ना, हमें जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब ऑर्बिटल फिल करना है वो एक प्रॉपर बनाना है, तो हम इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या करेंगे, हम पेयरिंग कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इसी के साथ पेयरिंग क्यों करी, इनके साथ पेयरिंग क्यों नहीं करी? आप इसके साथ भी पेयरिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप इनके साथ पेयरिंग नहीं कर सकते, बट ये है कि अगर सीक्वेंस में कोई चीज की जाए तो वो ज्यादा बेटर लगती है कंपैरिजन टू दिस मिस्टेक। ठीक है, ओके। अगर आप इसको प्रॉपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले एक सिंगल ऑर्बिटल फिल करेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्बिटल फिल करेंगे, उसके बाद थर्ड ऑर्बिटल फिल करेंगे। तो यही था हमारा हुंस रूल और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की मैं वीडियो आप बना चुकी हूँ। आप मेरा पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन से लेके आई थिंक मैंने उसमें 30 एलिमेंट्स या 30 एलिमेंट्स के मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें बताए हैं, तो आप उसमें से ऑर्बिटल देख सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फिल करते हैं और ब्लॉक्स में कितने होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, पी ब्लॉक में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, डी ब्लॉक में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं और एफ ब्लॉक में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे आपको ऑक्सीजन तक बताई, लेकिन मेरा एक लेक्चर और है अबाउट प्रिंसिपल वाला, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, उस लेक्चर में आपको पूरे प्रॉपर एलिमेंट्स के मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि हाउ टू इलेक्ट्रॉन्स फिल इन द ऑर्बिटल ड्यू टू डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में और मैं ये आपको नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।